Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to complete one short video of understanding marginalization of class 8 of civics topic. So let's see which topic we are going to cover in this video. First is being socially marginalized. हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ. एक स्टोरी यहाँ पर बताने वाले हैं जहाँ पे सोमा और हेलन की स्टोरी आने वाली है. आदिवासी कौन होते हैं, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, आदिवासी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन के बीच में अंतर क्या है और क्या मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड हैं, ये सब जानने वाले हैं आज की वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले देखेंगे मार्जिनलाइजेशन होता क्या है. मार्जिनलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस वेयर बाय समथिंग और समवन इज आउटशेडेड टू द एज ऑफ द ग्रुप एंड अकॉर्डेड लेसर इम्पॉर्टेंस. ऐसा एक प्रोसेस जहाँ पर कुछ लोगों को ग्रुप में ही अलग कर दिया जाता है, उनको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है या तो फिर उनको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है. दिस इज प्रीडोमिनेटली अ सोशल फिनोमिना बाय विच माइनॉरिटी और सब ग्रुप इज एक्सक्लूडेड एंड देयर नीड्स फॉर डिजायर्ड इग्नोर. यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है. जहाँ पर कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, कुछ लोगों को अलग इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो माइनर है या फिर नंबर्स में कम है और वो कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हम ग्रुप में नहीं रखना चाहते. वॉट डज इट मीन्स टू बी सोशली मार्जिनलाइज. जब मैंने एक वर्ड दिया आपको सोशली मार्जिनलाइज, तो सोशली मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है. टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड और फिजन एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर. इसका मतलब हम आपको सेंटर में नहीं बिठा रहे और हम आपको पूरी तरीके से पूरी सोसाइटी से अलग कर देते. समटाइम मार्जिनलाइज ग्रुप आर व्यूड विथ हॉस्टिलिटी एंड फियर. कई बार मार्जिनलाइज ग्रुप को कुछ डर के हिसाब से देखा जाता है, कुछ फियर्स के हिसाब से देखा जाता है और कई बार हम ये भी देखते हैं सोसाइटी में देर इज़ अ सेंस ऑफ डिफरेंट एंड एक्सक्लूजन विच लीड टू कम्युनिटीज़ नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्स. यहाँ तक कि उस कम्युनिटी को कोई भी रिसोर्स, कोई भी सामान यूज़ करने के लिए परमिशन भी नहीं होती है और वो इतने वीक हो चुके होते हैं या फिर इतने पिछड़े वर्ग के हो चुके हैं, बैकवर्ड हो चुके होते हैं कि वो कभी भी सामने आना नहीं पसंद करते. टू मेक सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी फील मार्जिनाइज देयर इज़ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर. तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिटी पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड हो जाती है. अब देखिए, अगर आप इसमें देख सकते हैं तो कुछ लोगों को अलग कर दिया गया है, कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं लोग ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ हो जाते हैं और कुछ लोगों को उस ग्रुप में आने ही नहीं देते. यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सोमा और हेलन की स्टोरी. जब आप जब आप देखेंगे कि आपके बुक में एक स्टोरी दी गई है जिसमें सोमा और हेलन जो है एक मूवी ये देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम चल रहा होता है. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ टीवी देख रहे होते हैं और वहाँ पे जब वो देखते हैं कि आदिवासी का डांस परफॉर्म होता है तो वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने ग्रैंडफादर से. तो ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं अपनी पास्ट की स्टोरी. ही ऑल्सो बिलोंगिंग टू द संथालीस. ऐसा वो बताते हैं कि हम संथालीस थे, हम संथाली ग्रुप से बिलोंग करते थे और किस तरीके से उनको लैंड को छोड़ना पड़ा ये भी उनको बताया जाता है. तो ये स्टोरी आपको अपनी बुक में देखने को मिल सकती है जहाँ पर हेलन और सोमा जो हैं वो टीवी में ट्राइबल डांस देख रहे होते हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे रहते हैं अपने ग्रैंडफादर से. तो ग्रैंडफादर का कहना रहता है कि जैसा स्टीरियोटाइपिंग आदिवासी के बारे में सोचा गया है वो वैसा नहीं रहते. वो लोग पहले रहते थे जंगल में और जंगल उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था, फॉरेस्ट लॉ बनाया गया था. ज़बरदस्ती उनको ज़मीन अपनी छोड़नी पड़ी, कम दामों में ब्रिटिशर्स को बेचनी पड़ी और हमेशा के लिए उनको जंगल से बाहर आना पड़ा. काफ़ी दुखों का सामना देखने के बाद उनके पापा को मीन्स हेलन और सोमा के फादर को एक जॉब मिली दिल्ली में और दिल्ली में जॉब मिलने के बाद वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए. जब वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए तो उन्हें बहुत ही छोटे रूम में रहना पड़ा था, एज अ रेंटेड रूम में रहना पड़ा. और उसके अलावा सोमा और हेलन ये सोचते हैं कि कभी भी फ्यूचर में उनको एक अगर मूवी बनानी पड़ी तो वो लोग इस बात को लेकर एक मूवी ज़रूर तैयार करेंगे. तो ये तो आपने देखा कि ये आपको आपकी बुक में ही बताई गई है एक स्टोरी जो आदिवासी के ऊपर है. ये हैं कुछ पिक्चर्स जो आप देख सकते हैं आदिवासी पीपल किस तरीके से रहते हैं, कैसा उनका हैबिटाट है. लेकिन आदिवासी होते कौन है? हु आर आदिवासी? द टर्म आदिवासी रिफर टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. उनका मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग जो जंगल के नियर में रहते हैं, जो ओरिजिनल जगह पे रहते हैं,
उसे हम कहते हैं आदिवासी। देयर आर कम्युनिटी हु लिव्ड एट ऑफन कंटिन्यूज टू लिव इन द क्लोज एसोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट। सीधी सीधी बात बता रही है, ऐसे कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी सब चीज़ों को जानते हैं, उसे हम कहते हैं आदिवासी। अगर आप टोटल पॉपुलेशन में से देखेंगे तो 8% की टोटल पॉपुलेशन है आदिवासी की, जहाँ पे 500 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को आप देख सकते हैं। Many of India's most important mining and industrial areas are situated in Adivasis area, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फॉर डूइंग द माइनिंग वर्क एंड इंडस्ट्रियल वर्क। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप दिखाया गया है जहाँ पे आदिवासी पर्टिकुलरली कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इंडियन के नॉर्थ ईस्ट साइड में, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे शहरों में, जगहों में आप पाएंगे आदिवासी रहते हैं। ओडिशा आदिवासी या ओडिशा ट्राइब किसे कहते हैं, जहाँ पर अगर आप बुक में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओडिशा इज़ द होम ऑफ मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। 500 में से 60 ग्रुप से भी ज़्यादा लोग, आदिवासी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्ट बिकॉज देर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हेरारकी अमंग देम। उनके यहाँ पे कोई हेरारकी नहीं होती, जैसे हमारे हिंदू समाज में ऐसा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्र, ये ऐसे हेरारकी तैयार करके रखी है हिंदू सोसाइटी में या आदिवासी सोसाइटी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी, वो अपने आप को कम्युनिटी, जाति, वर्ण, इन सबसे दूर रखते हैं। यह है कुछ ओडिसी ट्राइब्स के आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इस टाइप के लोग उड़ीसा में पाए जाते हैं। लेकिन उनका कल्चर जो रहता है वो अलग रहता है। एक्चुअली वो लोग अपना ही कल्चर फॉलो करते हैं, ना वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं, ना इस्लाम, ना कि क्रिश्चियनिटी। वो किसको फॉलो करते हैं, वो अपने ही रूल्स रेगुलेशंस, अपने आप के जो उनके रिलीजियस फैक्टर हैं उनको फॉलो करते हैं। दे मोस्ट हैव डिस्टिंक्ट सोसाइटी बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हेरारकी, क्योंकि वहाँ पे हेरारकी नहीं है, इसलिए वो अपनी ही सोसाइटी में डेवलप जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। यह कल्चरल एक्टिविटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई गई हैं जहाँ पे आदिवासी पीपल कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। आदिवासी जो पीपल रहते हैं वो अधिकतर अपने एंसेस्टर को वर्शिप करते हैं। अपने ही गांव में जो नेचुरल स्पिरिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी वो पर्वत की पूजा करते हैं, कभी वो पेड़ की पूजा करेंगे, कभी नदियों की पूजा करेंगे। सो लाइक दिस दे आर वर्शिपिंग डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल स्पिरिट्स। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, अधिकतर वो संथाली बोलते हैं, लेकिन संथाली भी उतनी ही पुरानी है जितनी संस्कृत पुरानी है। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग की अगर बात करते हैं तो स्टीरियोटाइपिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोज्ड ऑन ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेस, नेशनैलिटी, सेक्शुअल ओरिएंटेशन अमंग अदर्स। तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कोई इमेज फॉर्म कर देते हैं कि जैसे हमने बोला आदिवासी, तो हमारे दिमाग में कोई एक इमेज पर्टिकुलर आ जाती है कि आदिवासी तो इस तरीके से दिखते हैं क्योंकि उनके कपड़े ऐसे, उनके पहनावा ऐसा होता है। सो हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि आदिवासी कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के ही लोग रहते हैं, और इसी कारण शायद वो कभी आगे बढ़ भी नहीं पाते। सी यू कैन सी द इमेजेस एंड ड्रेस अप, हाउ दे आर ड्रेसिंग अप, हाउ दे आर वियरिंग देयर ज्वेलरीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड गियर। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आदिवासी फॉरेस्ट में रहते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में ही उनका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा माइनर मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर, सिल्वर, ये सब वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि माइनिंग का काम करते हैं। उनको जंगलों की नॉलेज है, उनको पता है कौन सी टिम्बर किस तरह जहाँ पे मिलती है, कौन सी मेडिसिन कहाँ मिलती है, किस प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स हम जंगलों से पा सकते हैं, और सारे एनिमल की जानकारी उनके पास होती है। सो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रिटिशर्स को उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये सब नॉलेज नहीं हुआ करती थी, वो आदिवासी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। इन टूडेज वर्ल्ड आदिवासी आर कंसिडर मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटी। हम ऐसा मानते हैं वो उनके पास इतना पावर नहीं है। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदर एंड नोमैड्स। वो हंटर गैदर्स और नोमैड माने जाते थे, क्योंकि वो हमेशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही फॉलो करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। For the past 200 years, Adivasis have been forced their economic changes, forest policies and political force applied by the state। क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कई बार आदिवासीज को मूव करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, अपनी जगह को छोड़ना पड़ा, अपने कल्चर्स को छोड़ना पड़ा। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर फॉर टिम्बर, क्योंकि हमें लकड़ियाँ चाहिए थी, हमें इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी थी,
हमें एग्रीकल्चर डेवलप करना था, इसलिए कई बार उनको जंगल छोड़ना पड़ा। जंगल छोड़ने का मतलब है अपने घर को छोड़ना पड़ा, उनको अपनी ज़मीनों को छोड़ना पड़ा, कई कम दामों में उनको बेचना पड़ा। मीन्स हम ऐसा देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जंगल जो था वो सिर्फ ट्राइबल पीपल का था और उनका मेन लाइवलीहुड सोर्स फॉरेस्ट ही था, जो कि धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होने के कारण, चेंज होने के कारण उन सबको छोड़ना पड़ा। दे गॉट कॉट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा, इसलिए वो आज भी पुअर माने जाते हैं, पॉवर्टी साइकिल में फंसे रहे। ऑलमोस्ट 45% ऑफ द ट्राइबल रूरल पीपल्स आर रूरल एरिया। अधिक आज भी 45% रूरल एरिया में पाए जाते हैं ट्राइबल पीपल, और 35% अर्बन एरिया में। जो अर्बन एरिया में है वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। एज अ रिजल्ट मेनी ट्राइबल चिल्ड्रंस आर माल न्यूट्रिश, उनको सही तरीके से खाना नहीं मिलता, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, और वो आज भी लिटरेसी रेट में काफ़ी नीचे। वेन आदिवासी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड दे लूजेस मच ऑफ देयर सोर्सेज ऑफ इनकम, उनके पास इनकम नहीं थी, उनका ट्रेडिशन भी खो चुका था। इतना सब लूज़ किया आदिवासी पीपल ने जब उनको जंगलों से निकाला गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड। क्या माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज सेम है? लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इसका मतलब द टर्म माइनॉरिटी इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर द कम्युनिटी दैट आर न्यूमरिकली स्मॉल, मतलब ऐसे लोग जो नंबर में कम है उसे हम कहते हैं माइनॉरिटीज़। इन encompasses issues of power and access to resources and has social and cultural dimension. Safeguard are needed to be protected. मतलब यहाँ पर सीधे बताया गया है कि जो लोग माइनर हैं उनको सेफ गार्ड करना ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के एक्ट बनाए हैं। जैसे कि आपको पता रहे, यहाँ पर उन्होंने एक्ट बनाया था 1989 का एक्ट बनाया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल के लिए, जिसमें अगर कोई भी पर्सन को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है तो वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड की वजह से ही आज इन लोगों को रिजर्वेशन सिस्टम मिला है। इट मीन्स ST SC OBC और अदर रिजर्वेशन कास्ट में जितने भी लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया, ताकि जो बैकवर्ड कास्ट पीपल हैं, जो क्लास पीपल हैं, वो आगे बढ़ सकें। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मार्शनलाइजेशन. So let's talk about a new topic, that is मुस्लिम एंड मार्शनलाइजेशन. क्या मुस्लिम्स मार्शनलाइज्ड हैं? तो यहाँ पर आपके जो टॉपिक में बताया गया है वो यही है कि दे आर लेस इन नंबर इन द पॉपुलेशन, दैट इज़ 13.4% ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम. तो हम ऐसा पहले ही पढ़ चुके हैं, जो लोग नंबर में कम है वो मार्शनलाइज्ड है. इट मीन्स वी कैन से दैट कि मुस्लिम्स जो है मार्शनलाइज्ड है. दे हैव ओवर द ईयर्स व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स, उनको कई सालों तक कुछ बेनिफिट्स नहीं मिले, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिला. लिटरेसी रेट उनमें कम है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका रेट कम है. अगर हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन इंडिया, वी आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. इफ़ रिपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी सजेस्टेड दैट, अगर हम रिपोर्ट को चेक करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि कंपैरेटिवली मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज्ड है. लाइक जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो लोग भी मार्शनलाइज्ड है. सो वी नीड टू हेल्प देम. मीन्स अगर रिजर्वेशन सिस्टम में रहा तो उनको मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन 16, वी कैन से बिटवीन 7 to 16 एज, 16 एज इज़ मच लोअर. अगर हम एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं तो 7 to 16 एज वाले जो लोग बच्चे हैं वो बहुत ही कम एजुकेटेड हैं. मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस जैसे कि बुर्का पहनना या फिर उनके जो पहनावे की वजह से भी उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है. दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टेंस हैव बीन लीड टू द माइग्रेशन. तो कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेशन के वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं और इस कंट्री में रहना नहीं पसंद करते क्योंकि मार्जिनलाइजेशन हुआ जा रहा है उनके साथ. तो ये टॉपिक था जहाँ हमने कवर किया, वहीं पे हम इस लेसन को कंक्लूड करेंगे. देयर आर डिफरेंट रीज़न कि अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग तरीके से मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, लेकिन कई बार हम इस एक्सपीरियंस को एडवांटेज बोलेंगे या डिसएडवांटेज बोलेंगे. कई बार हमको प्रिजुडाइज रखते हैं, पावरलेस रखते हैं, उनको पावर नहीं देते. इन इंडिया ऑल्सो दलित और अलग अलग क्लासेस को भी हमने मार्जिनलाइज करके रखा है. मार्जिनलाइजेशन की वजह से ही सोसाइटी में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पर स्टेटस में चेंजेस आने लगते हैं. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चर, लेकिन कई बार उनको वो भी नहीं करने दिया जाता, उनको अलग कर दिया जाता है. इसलिए गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया है
और उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, कुछ एक्ट बनाए हैं और कई प्रकार के रिजर्वेशन सिस्टम बनाए हैं। तो ये था लेसन जहाँ हमने समझा कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।